ये हमारी एक बहन यहाँ पे हैं, इन्होंने भी अपना डीवी कंप्लीट किया। पीछे आप देख सकते हैं अभिलेख भवन, तो इसके जस्ट बाहर ये अभी बाहर निकली है डीवी करा के। आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम नीरम शम्स है, मैं मुंगेर से आई हूँ। मेरा माशाअल्लाह। अभी जो है वेरिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वो लोग जो है बहुत ही सपोर्टिव हैं। मतलब किसी भी कोई भी अगर कुछ है तो उसके लिए वक्त दिया जा रहा है कि आप 5 मिनट बैठ के आराम से आप सिग्नेचर वगैरह कर लीजिए। कोई भी ऐसा हड़बड़ाहट नहीं है कि आप ऐसा क्यों किए वैसा क्यों किए। तो इसलिए अगर आगे चल के कल हो के परसों की जिसका भी वेरिफिकेशन का डेट है तो आप लोग एकदम बाइत्मीनान आइए और आराम से वक्त लेकर बैठिए और जो है अपना वेरिफिकेशन करवाइए। बट लेकिन इसके अलावा जो है आप लोगों का सारा पेपर सही होना चाहिए। अगर कहीं पर भी गलत होगा तो उस पर तो आपकी पकड़ होगी ही, और अगर सही है तो फिर आप जो है मुबारकबाद लीजिए अफसर से और आराम से। चलिए माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारकबाद। ये बताएं कि मेडिकल भी आपने दिया आज? नहीं, अभी मेडिकल तो मैं नहीं दी हूँ, इसलिए कि मेरा मेडिकल का प्रोसेस आधा ही हुआ है। और कहा गया है कि 18 अगर आपका बन जाता है तो 18 तारीख को दे दीजिए, और नहीं तो अगर जो है फिर नोटिस वगैरह निकलेगा तो फिर जमा किया जाएगा ज्वाइनिंग तक। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो देखिए खासकर ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे भी नहीं परेशान हूँ। तो आप मतलब आपने तो क्लियर कर ही दिया कि अगर नहीं बन पा रहा है तो परेशान नहीं होना है, आके पहले डीवी करा लेना है और बाद में आप बना के उसको देते रहेंगे। अच्छा, ये पहली नौकरी है या आप पहले से ऑलरेडी किसी नौकरी में? नहीं, ये मेरी पहली नौकरी है। क्या बात है, तो डबल खुशी होगी आपको, है ना? तो उर्दू के नाम पे आपको ये नौकरी मिल रही है और उर्दू से वाबस्तगी इसमें है, तो क्या आप उर्दू का शमा रोशन रखेंगे इस नौकरी को मिलने के बाद? इरादा है, आज़म है? जी रखेंगे ज़रूर। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये उर्दू के नाम पे नौकरी मिलना। और हमारी गुजारिश भी आपसे यही होगी कि आप जहाँ रहें उर्दू की चाशनी आपकी ज़ुबान पे हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, आपके मैसेज में हो। जो आपके पास दफ्तर में लोग आएँ उन्हें भी आप उर्दू का मैसेज ज़रूर दें। और जिस खूबसूरती से माशाअल्लाह उर्दू में आप बात रख रही हैं, ये खूबसूरती बाकी रहनी चाहिए। उर्दू की जो मिठास है हमारी ज़ुबान पे हमेशा रहनी चाहिए। हमारी मादरी ज़ुबान ही उर्दू है, जब वही सही नहीं रहेगी तो फिर हम लोग। चलिए, तो आज का दिन है, आज आपके डीवी का दिन है। आज आप यहाँ हैं, आपका स्टेटमेंट भी है। आज से 5, 10 या 20 साल बाद इंशाल्लाह आपको मैं तलाश करूँगा, इसी नाम से मैं खोजूँगा कि किस दफ्तर में आप हैं, और मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वाकई उर्दू का शमा रोशन है कि नहीं, और आपकी ज़िंदगी में उर्दू का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। अपने बाल बच्चों को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, अपने मातहत के लोग हैं, उनको भी उर्दू के लिए तरगीब देना चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक तस्वीर हमारी आज है कि जिस उर्दू को हम लोग हकीर समझते हैं और मदारिस और मसाजिद के अंदर कैद रहने वाली चीज़ समझते हैं, आज उसी उर्दू के नाम पे प्योर सरकारी नौकरी और प्योर सरकारी लेवल पे आज जो है ये नौकरी मिल रही है हम लोगों को। ये बहुत एजाज़ की बात है ना उर्दू वालों के लिए, बहुत एजाज़ की बात है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। उर्दू को कभी भी मतलब हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये तो हमारी मादरी ज़ुबान है। और आप इसको पढ़ करके आला से आला तालीम हासिल करके अच्छे से अच्छे अफसर बन सकते हैं। आप किसी के सामने ये मत बोलने से ये मत घबराइए कि हम उर्दू के स्टूडेंट हैं। आप उर्दू पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं, और उर्दू पढ़ के ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश, अंग्रेज़ी, हिंदी करके ही आप कुछ कर सकते हैं। उर्दू पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वक्त आपने दिया कीमती, बहुत शुक्रिया।